ओके, चले जी। सो बेटा आई फर्स्ट ऑफ बिगिन विद अक्टूबर नवंबर 2010 का एग्जाम, ठीक है ना। अच्छा, ये जो अक्टूबर नवंबर 2010 का एग्जाम है, इसका मैं सवाल करने वाला हूँ। गालिबन क्वेश्चन नंबर 1 है ये पास पेपर का भी, ठीक है ना। तो प्लीज 1 मिनट दे रहा हूँ, सो अपनी बात प्लीज जल्दी से खोल लीजिएगा ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए, ठीक है। प्लीज ओपन इट इन योर पासवर्ड बुकलेट्स। जिनके पास नहीं है वो फिलहाल अभी जिस पे कंसंट्रेट करेंगे ताकि एज सून एज हम इसके साथ कंटिन्यू कर सकें। ठीक है? चलें जी। हाँ, ये मेरी पासवर्ड वाली बुकलेट होगी फ्यूचर में, आपके पास आ जाएगी। लेकिन आप मतलब आपके पास नहीं आएगी, गालिबन जिन्होंने मुझे कहा है उनके पास आएगी। हाँ, ये पासवर्ड वाली बुकलेट है, ठीक है। चले। ओके, आगे की तरफ बढ़ूंगा। अभी इस पे लोगो वोगो नहीं है, लेकिन लोगो वोगो डलेगा तो फिर नेक्स्ट लेवल आएगी, ठीक है। चले। स्टडी फिगर 2 which shows the weight of marine fish caught during 1996 to 2006, ठीक है। इसने आपको बेसिक मेट्रिक टन्स में बताया हुआ है कि 1996 से लेकर 2006 तक के फिशेस कब और किस तरीके से कैच करी गई हैं, ठीक है ना। अच्छा, कितनी कितनी कैच करी गई है। सवाल मुझसे पूछा था, वेट ऑफ फिश कॉट इन 2006 वाज लेस देन 1996, ठीक है ना। यानी 2006 में जो आपने फिश कैच करी वो 1996 से क्या है, कम है। अगर आप चाहें तो इसको गौर से स्टडी भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं 2006 का फिगर देखूं तो 2006 का फिगर इज लेस देन द फिगर ऑफ व्हाट, फिगर ऑफ 1996, ठीक है ना। तो 1996 का फिगर थोड़ा सा ऊपर की तरफ है एंड 2006 का फिगर इज अ लिटिल मोर लेस देन दैट, ठीक है। अच्छा, सजेस्ट टू रीजंस फॉर दिस डिक्रीज। क्यों डिक्रीज आया होगा फिशेस की क्वांटिटी में ओवर द इयर्स? क्यों, क्या ऐसी गलती कर रहे हैं हम कि तब हम 1996 में ज्यादा मछलियां पकड़ रहे थे, अब हम कम मछलियां पकड़ रहे हैं, ठीक है। शाबाश मानूर, एक्सेलेंट रीजन पहला वाला आ गया हमारे पास मार्केट में। रीजन आया है ओवर फिशिंग, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा कि ओवर फिशिंग को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो आप पहले इसमें लिखेंगे अपने पास कि भाई पहला रीजन मेरा ये हो सकता है कि हमने ओवर द एयर्स क्या करी है, ओवर फिशिंग करी है। लेकिन क्या मुझे ओवर फिशिंग करने से कामयाबी मिल सकती है? क्या मुझे, ओ सॉरी, कामयाबी इन द सेंस कि क्या आपको मार्क्स मिल जाएंगे अगर आप सिर्फ ओवर फिशिंग लिख के आ जाए? तो ऑफ कोर्स आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको ओवर फिशिंग को समझाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप ओवर फिशिंग के साथ समझाएंगे, ठीक है ना। यंग फिश डू नॉट गेट प्रॉपर टाइम पीरियड टू ब्रीड, thus decreasing the quantity of fish in sea, ठीक है। अच्छा, मैं चैट बॉक्स खोल लेता हूँ, साथ साथ चैट बॉक्स भी देखता रहूंगा, ठीक है। ओके, फिशिंग बोट फ्रॉम अदर कंट्रीज। ओके, वाटर पोल्यूशन वुड बी अ गुड एग्जांपल, ठीक है ना। वाटर पोल्यूशन, एक्सीलेंट। हिबा हिबा फराज का आया हमारे पास, वाटर पोल्यूशन कैन बी अनदर रीजन, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं भाई वाटर पोल्यूशन। अच्छा, वाटर पोल्यूशन से वाटर पोल्यूशन लिखने से काम नहीं चलेगा, आपको वाटर पोल्यूशन को समझाना भी पड़ेगा कि वाटर पोल्यूशन में कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिसकी वजह से फिशेस की क्वांटिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो अब मैं फॉर एग्जांपल ये लिखने बैठा हूँ वाटर पोल्यूशन के बारे में, तो मैं साथ साथ बताऊंगा कि भाई वाटर पोल्यूशन के अंदर जैसे मैंने आपको 3 चीजें समझाई थी। मैंने बोला था एक तो फार्मर्स का फर्टिलाइजर डालना वो नुकसानदेह होता है, फिर मैंने आपको ये बात भी समझाई थी कि ऑयल स्पिल्स, तो फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हैं कि भाई वाटर पोल्यूशन है जिसकी वजह से ऑयल स्पिल्स होते हैं, ठीक है ना। और फिर आप ये भी समझाएंगे कि इन ऑयल स्पिल्स की वजह से फिशेस के पास क्या नहीं है बचता बेटा, जाहिर सी बात है ऑक्सीजन और सनलाइट दोनों की कमी होती है, जिसकी वजह से फिशेस के लिए सरवाइव करना क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। और फिर थस लीडिंग टू व्हाट, द क्वांटिटी ऑफ फिशेस बीइंग डिक्रीज्ड इन द सी, ठीक है। तो आप ऑयल स्पिल्स के साथ लिखेंगे कि ऑक्सीजन की एंड सनलाइट की क्या हो जाती है भाई,
कमी हो जाती है, जब ऑक्सीजन और सनलाइट की कमी होगी तो क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ फिश डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है, नंबर ऑफ फिश क्या हो जाएंगे भाई, डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है ना। डिफॉरेस्टेशन ऑफ मैंग्रोव, शाबाश, वुड बी अ गुड रीजन। वाटर पोल्यूशन ऑयल स्पिल, सही है सही है। सर आप ज्योग्राफी के पास आंसर प्रोवाइड करेंगे? हाँ मैंने बोला है, लेकिन लोग कह रहे थे कि हमारे पास है तो इसलिए, लेकिन आप बोलेंगे तो आपको प्रोवाइड कर दूंगा मैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं तैमूर भाई। हाँ खोकर, ओके डोंट वरी। Does the past paper before 2010 are not related to our syllabus or something? Why are we not doing past paper before this? क्योंकि यमुना बेटा बहुत ज्यादा लोड हो जाएगा ना, बहुत ज्यादा, आप खुद कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि कितना आपको कंटेंट करवाना है, ठीक है ना। वैसे तो अमूमन 5 साल का कंटेंट भी बहुत होता है कुछ लोगों के हिसाब से, लेकिन हम उतना तो नहीं करेंगे, हम 15 साल के पास से इनफ, बहुत ज्यादा इनफ है, इससे ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ कुछ टेस्ट हो जाएंगे आपको कुछ, अगर एंड में हमारे पास बचा टाइम तो हम उसमें कर लेंगे। अभी फिलहाल ये 15 साल के तो पास से पर करो, 14-15 साल के पास में करो, इसके बाद देखेंगे, ठीक है ना। अगर ऐसा होगा तो हम कर लेंगे वो, ठीक है ना। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है टेंशन नहीं लो बच्चे, सब करा दूंगा, ठीक है। शाबाश शाबाश। फिशिंग इन ब्रीडिंग सीजन कैन बी ऑल्सो वंडरफुल एग्जाम्पल, ठीक है ना। ऑक्सीजन इन सनलाइट। सर वाई डू फिश फिश नीड सनलाइट? देखो हर एक, सनलाइट इज इट सेल्फ एन एनर्जी। अगर आप भी सनलाइट नहीं लेंगे तो आपके अंदर भी विटामिन डी की कमी हो जाएगी ना, ठीक है। सनलाइट कहीं ना कहीं हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। इवन फॉर अस एज ह्यूमन बीइंग्स, फॉर फिशेस इवन, ठीक है ना, बहुत सारे विटामिन आपको इससे मिलते हैं, ठीक है। और वार्मथ के लिए, सर्वाइवल के लिए, ठीक है ना, बहुत ज्यादा जरूरी होती है सनलाइट, ठीक है। यही, सर हाउ कैन द फिशरमैन नो दैट दे आर ओवर फिशिंग? बेटा दे कैन नो इट व्हेन, व्हेन विल प्रोवाइड देम विद एजुकेशन। तो आप जब एजुकेशन करेंगे देंगे उनको, तो ऑफ कोर्स देखो ना, एक नीड होती है ना, आपको सबलाइमली पता होता है, और ये फिशरमैन का काम नहीं है, ये काम ऑफ कोर्स गवर्नमेंट का है कि प्रोविडेंस दे, बता देगे भाई ये फिश कम हो रही है तो अब इस फिश को मत पकड़ना, ठीक है ना। तो हाँ मैं पर्टिकुलरली से फिशरमैन को इसके लिए ब्लेम नहीं करूंगा, ऑफ कोर्स द गवर्नमेंट इज टू बी ब्लेम्ड। लेकिन कुछ फिशरमैन तो ऐसे भी है ना जिनको पता है यार, जैसे आपको और मुझे पता है, हम दोनों को पता है, आपको भी पता है मुझे भी पता है कि यार वो ट्राउट कम हो रही है पाकिस्तान में डे बाय डे ना, ट्राउट की जो, ट्राउट जितनी भी फिशेज है हमारे पास वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम फिर भी ट्राउट पकड़ते हैं, हम फिर भी ट्राउट जाके खाते हैं। तो एज एन, जब मैं इन्वायरमेंट की बात करता हूँ तो एक बंदा रिस्पॉन्सिबल नहीं है, सब रिस्पॉन्सिबल है। और अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जैसे गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, फिशरमैन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, हर कोई अगर अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा तो इतनी ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी। ओके। और क्या है चैट बॉक्स में? हाउ डज वाटर पोल्यूशन कंट्रीब्यूट टू द ऑक्सीजन एंड सनलाइट डिक्रीज? बेटा ऑक्सीजन डज नॉट कंट्रीब्यूट, मैंने समझाया भी था क्लास में इनसे कि ऑयल और वाटर का वही ताल्लुक है जो आपका ताल्लुक है आपके एक्स के साथ, यानी आप दोनों को एक दूसरे की शक्ल बर्दाश्त नहीं होती, तो इसी तरह वाटर और ऑयल कभी मिक्स नहीं होते। तो ऑयल के ऊपर एक सर्टेन लेयर आ जाएगी, अब जब ऑयल की ऊपर लेयर आ गई ना तो वो ऑक्सीजन के साथ वाटर की जब मीट होकर एब्जॉर्प्शन होती है वो नहीं हो पाएगी, सनलाइट जाहिर सी बात है रेज अंदर नहीं जा पाएंगी, ठीक है ना। तो वो फिर फिजिक्स के फिनोमेना आ जाते हैं जहाँ पे हम रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, तो वो सनलाइट की रेज अंदर नहीं आ पा रही, ठीक है ना, तो सर्टेनली वो कॉन्टैक्ट कम हो गया, वो ऑयल की लेयर पे लगकर रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, ठीक है ना। कोई मसला नहीं बेटा, कुछ यादें आनी चाहिए, अच्छी होती है, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्क्राइब हाउ द वेट ऑफ फिश कॉट चेंज बिट इन द ईयर्स बिटवीन 1996 टू 2006। यानी एग्जामिनर मुझसे सिंपली ये सवाल पूछ रहा है कि भाई मुझे है ना ये डायग्राम समझा दो, ठीक है ना। अब देखें, ये सिर्फ एक डायग्राम नहीं है, ये आपके पास मल्टीपल डायग्राम्स ऐसी आती हैं, और मैं कुछ टर्म्स सिखाने वाला हूँ आज, वो टर्म्स याद रखिएगा तो पेपर में ना लिखने में बड़ी आसानी हो जाएगी, ठीक है। फॉर इंस्टेंस में सबसे पहले बात कर सकता हूँ, मैं बात कर सकता हूँ किसके बारे में, अगर आप अपने ग्राफ को गौर से देखें तो आपको ग्राफ पे दिख रहा होगा, ठीक है ना बेटा, कि
बहुत ज्यादा है ना, इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। देखिए आप, फर्स्ट कुछ 3 इयर्स के लिए इंक्रीज होता है 1999 तक, फिर 1999 के बाद 2000 तक डिक्रीज, फिर वापसी इंक्रीज, फिर वापसी डिक्रीज, फिर कुछ कांस्टेंट लाइन, फिर डिक्रीज। तो बार बार जब इंक्रीज और डिक्रीज होता है ना, तो इसके लिए एक टर्म यूज होती है, इसको मैं कहता हूँ फ्लक्चुएट। ठीक है ना। तो आप यही लिखेगा अपने पास, आपने एग्जाम में टर्म यूज करनी है किसकी बेटा, फ्लक्चुएशन की, फ्लक्चुएट्स की। सही है। देयर इज एन ओवरऑल फ्लक्चुएशन फॉर फिश कॉट। शाबाश शाबाश शाबाश, एक्सीलेंट भाई, आप ये टर्म यूज कर सकते हैं, आप ये टर्म यूज कर सकते हैं। अगर आपको ग्राफ गौर से नजर आ रहा हो तो आप लिख सकते हैं कि भाई इस ग्राफ में बहुत ज्यादा क्या है, फ्लक्चुएशंस है। ठीक है ना। आप अपने पास एग्जाम में लिखेंगे कि ये जो ग्राफ है ये क्या हो रहा है, ये फ्लक्चुएट हो रहा है। ठीक है ना। तो फ्लक्चुएट्स, फ्लक्चुएट्स का मतलब क्या, इंक्रीज एंड डिक्रीज। ठीक है ना। फ्लक्चुएट का मतलब क्या, कि ग्राफ इंक्रीज भी होता है और कभी डिक्रीज भी होता है। ठीक है ना। तो इसका ऑफ कोर्स आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है ना। लेकिन इसके बाद फिर आपने, मैं आपको इसका तरीका बता रहा हूँ। एक तो फिर आपने सबसे पहले ओवरऑल डिस्क्राइब करके ना, फ्लक्चुएट हो रहा है, इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। फिर आप दो चीज और बताएंगे, एक आपको बताना है हाईएस्ट पॉइंट और एक आपको बताना है लोएस्ट पॉइंट। अच्छी बात यह है अगर फिगर्स ही बता दें। ठीक है ना। वैसे अगर मैं सवाल को देखूं तो ये सवाल कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स का। तो बेहतर यही होगा कि आप साथ साथ फिगर्स ही बता दें। ठीक है ना। तो नेक्स्ट आपको क्या बताना पड़ेगा बेटा, हाईएस्ट पॉइंट देख लीजिएगा क्या है। अगर मैं इसमें हाईएस्ट पॉइंट देखूं तो हाईएस्ट पॉइंट सर्टेनली यहाँ पे हिट करता है, तकरीबन समझ लो 2002 के अंदर। ठीक है। मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, प्लीज देखते रहिएगा साथ साथ, ताकि लोगों को पता चलता रहे। ठीक है ना। तो ये आपके पास कुछ है 2002 का हाईएस्ट पॉइंट मार्क किया है मैंने आपकी स्क्रीन के ऊपर। ठीक है ना। और ये तकरीबन है 4,80,000 के ऊपर। ठीक है। तो हाईएस्ट फिश कॉट, CAUGHT। ठीक है, कॉट लिखा है, फिश कॉट इन 2002। और कितनी थी बेटा, 4,80,000 मेट्रिक टन्स। याद रखिएगा ये मेट्रिक टन्स लिखना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने एग्जाम में यूनिट्स, प्रॉपर यूनिट्स का इस्तेमाल नहीं करते तो जाहिर सी बात है एग्जामिनर आपको ऐसे नंबर नहीं देगा जो नंबर आप चाहते हैं कि आपको मिले। ठीक है ना। आई होप बेटा यहाँ तक सबको बात क्लियर होगी। ठीक है। राना सनाउल्लाह नहीं आदमी, मैंने तुम्हारा सवाल देखा नहीं है, वापसी लिख दो, मैं जवाब दे दूंगा। ठीक है। नहीं, यहाँ तबीयत ठीक नहीं है सर। द वेट ऑफ फिशेस इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज एंड द हाईएस्ट इज 2002 व्हाइल द लोएस्ट इज 2006। हाँ, तो फिर आप ऑफ कोर्स बात करेंगे हाईएस्ट के बाद किस चीज की बात करेंगे, लोवेस्ट की बात कर सकते हैं। आप लोवेस्ट बताएंगे कब है, मैंने ऑलरेडी शुरू में समझाया था 2006 के अंदर लोवेस्ट है। कितना लोवेस्ट है, तो आप देखें, अगर आप इसको कल कैलकुलेट करने बैठेंगे, अब मैं समझा भी देता हूँ किस तरीके से। अच्छा, अब ऑफ कोर्स आपको थोड़ा सा गौर से देखना पड़ेगा। ठीक है ना। तो हमने इसको थोड़ा जूम कर लिया है। ठीक है। अब हम जूम करने के बाद इसको जरा रीड कर लेते हैं। ठीक है। अगर आप गौर से रीड करें तो ये वाला जो ग्रीन पॉइंट अभी आपको दिख रहा है ना, ये 2006 का पॉइंट है। ठीक है। तो आपको इसको नीचे से है ना गिनना शुरू करना पड़ेगा। तो फॉर इंस्टेंस अगर 10 बॉक्सेस हैं तो ईच बॉक्स स्टैंड फॉर 10,000। ये 3,10,000, ये 3,20,000, ये 3,30,000, 40, 50, 60, 70 और 80। तो ये जो 2006 की वैल्यू है कितनी हो जाएगी भाई, ये हो जाएगी 3,80,000 की वैल्यू। ठीक है। अच्छा, वैल्यू लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन अच्छी बात होती है अगर आप लिखते हैं तो आपका एक्सप्लेनेटरी एग्जामिनर आपसे काफी इंप्रेस होता है, समझता है, उसको अच्छा लगता है कि भाई जब आप इसको इतना एक्सप्लेनेटरी आंसर्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है ना। तो लोवेस्ट कब है भाई, 2006 के अंदर। और कितना लोवेस्ट है बेटा, 3,80,000 मेट्रिक टन्स। ठीक है ना। 3,80,000 मेट्रिक टन्स। ये मेट्रिक टन्स वाला यूनिट लिखना मत भूलिएगा, वरना पूरा का पूरा है ना तिया पाछा हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, फिर आप अगर चाहें तो एक आधा, अगर आपको ग्राफ के अंदर कोई एबनॉर्मल एबनॉर्मल सी चीज दिख रही है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं तो मुझे एक चीज एबनॉर्मल दिख रही है ग्राफ में, जो कि कांस्टेंट कैच है। ठीक है। ये जो ग्रीन बॉक्स अगर आपको दिख रहा है तो ये कांस्टेंट कैच को शो कर रहा है। ठीक है। तो मैं ये बात कर सकता हूँ कि भाई 2003 से लेकर 2004 के बीच में कांस्टेंट फिश कैच है, तो मैं उस कांस्टेंट की बात कर सकता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ओवरऑल बात करी, फिर आपने हाईएस्ट की बात करी, फिर आपने लोवेस्ट की बात करी, और फिर आप बात कर सकते हैं किसकी, एक कोई एबनॉर्मल एबनॉर्मल चीज की जो आपको दिख रही हो। ऐसे तो खैर
3 मार्क का सवाल है तो 3 चीजें लिख के फारिग हो जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, ज्यादा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, कभी कभार अगर ये 4 मार्क का है तो क्या ट्रेंड है, पहले ग्राफ को ओवरऑल देखो, फिर देखो हाईएस्ट पॉइंट क्या है, फिर देखो लोवेस्ट पॉइंट क्या है, और एंड में चौथे नंबर पे क्या देख के जाओ बेटा, चौथे नंबर पे देख के जाओ कि आपके पास कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है आपके ग्राफ के अंदर, कोई एक ऐसी एबनॉर्मल चीज तो नहीं है, कोई कांस्टेंट लाइन तो नहीं है, कोई ऐसी लाइन तो नहीं है जो बिल्कुल ही डिफर कर रही हो, ठीक है। जैसे सर्टेन ड्रॉप्स का आना, सर्टेन राइज का आना, कांस्टेंट लाइन का रहना, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें जरा देखनी पड़ती है, ठीक है। आई होप सबको यहाँ तक बात क्लियर है बेटा। इफ इट्स क्लियर डू राइट क्लियर इन द चैट बॉक्स, ताकि हम आगे बढ़ सकें, ठीक है ना। आई होप सबको यहाँ तक बात समझ आ गई होगी, सब नीचे वाला सवाल आराम से लिख लेंगे, ठीक है। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो वो स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले ले। ओवरऑल फ्लक्चुएशन सही है, अच्छा है सर इसकी। वो जब साथ में आएगा तो बेटा मैं बता दूंगा। 1 मिनट दीजिएगा मुझे प्लीज, 1 मिनट तो। हाँ भाई, आगे की तरफ बढ़ते हैं यार। 1 मिनट मैं जरा चैट बॉक्स देख लूँ, ठीक है। ये पार्ट में क्वेश्चन में तो वो बेटर ऑल्टरनेटिव मिल गए तो पीछे। इट वाजंट इनकरेज, मतलब क्या इनकरेज? तो आप ये लिखोगे ना कि उनको एजुकेशन और ट्रेनिंग नहीं मिली, तो आप ये लिख सकते हो कि एजुकेशन और ट्रेनिंग नहीं मिली उनको, वो चीज डिस्कस कर सकते हो, ठीक है ना। गाना सुना होगा, तो आप ये लिख सकते हो कि उनको एजुकेशन और ट्रेनिंग नहीं मिली, ठीक है। हाँ तो फिश पॉट पूछा है ना, इनकरेज का मतलब फिर एजुकेशन ट्रेनिंग से ज्यादा करना है, ठीक है ना। गवर्नमेंट घर जाके तो ना बोलेगी निकलो और मछली पकड़ो। बेटा कोई शॉर्ट वर्ड नहीं है, पूरा लिखना है, दफा और। ये रीजन हो सकता है कि 2002 के बाद डिक्लाइन हो। किस चीज का रीजन पूछ रहे हो सर? हाँ बेटा, पास पेपर भी दूंगा मंडे को नोट्स के साथ। जी। हाँ पूछ लो भाई, जिसको जो भी पूछना है। यस बेटा, मिल जाएंगे। हाँ ये रीजन भी हो सकता है कि 2002 के बाद डिक्लाइन हुआ है, ठीक है। वो भी लिख सकते हैं, असल में आपको ना ट्रेंड बताना है। असल में ना आपको है ना, जब ट्रेंड बताना है एग्जामिनर को, ये बताना है कि यार क्या ट्रेंड फॉलो हो रहा है, क्या ट्रेंड फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो ये 4 चीजें मैंने बताई आपको, पहले ओवरऑल बात कर लो, फिर हाईएस्ट लिख लो, फिर लोवेस्ट लिख लो, और हाईएस्ट लोवेस्ट लिखने के बाद चौथे रीजन पर आप कोई भी नॉर्मल चीज लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल 2002 का अचानक का ड्रॉप था, तो कैसे 2002 के अंदर फॉरेन से ड्रॉप आया, वो जो ड्रॉप आया उसका मतलब यही है कि सर्टेन ड्रॉप आया आपके पास। हाँ बेटा, मंडे को नोट्स आ जाएंगे, बल्कि बाकायदा तौर पे मेरे पास आ चुके हैं, तो आप फिक्र ना करें, मंडे तक इंशाल्लाह आपको चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है ना। आपने घबराना नहीं है बस जिंदगी में, ठीक है। नेक्स्ट चीज, चले नेक्स्ट सवाल पे आ जाएंगे भाई, ठीक है ना। डिस्क्राइब हाउ मरीन फिशिंग मेथड्स कैन बी इम्प्रूव, कैसे इम्प्रूव कर सकता हूं मैं मरीन फिशिंग के मेथड्स को, ठीक है ना। क्या क्या कर सकता हूं मैं, क्या क्या नई चीजें ला सकता हूं, ठीक है ना, जिसकी वजह से मेरे जो फिशिंग मेथड्स है वो क्या हो जाए,
इम्प्रूव हो जाए, ठीक है ना। सो ऑफ कोर्स आप इधर मॉडर्न टेक्निक्स की बात कर सकते हैं जो आप ला सकते हैं। मैंने आपको मॉडर्न टेक्निक्स कितनी मल्टीपल क्लास में बताई थी। जैसे हमने बात करी थी ट्रॉलर्स की, हमने बात करी थी किसकी, हमने बात करी थी गिल नेटर्स की, हमने बात करी थी मैकेनाइज्ड बोट्स की। तो हम इन मल्टीपल चीजों को लिख सकते हैं जिससे हम हमारी फिशिंग इंडस्ट्री को बेटर बना सके, ठीक है। सो डिस्क्राइब हाउ मरीन फिशिंग मेथड्स कैन बी इम्प्रूव। अच्छा याद रखना, इनलैंड की बात नहीं कर रहा हूँ, मरीन की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो मरीन के अंदर सबसे पहली चीज मैं लिख सकता हूँ, मॉडर्न टेक्निक्स वाली बातें ही लिख लूंगा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल पहले चीज हमने पढ़ी थी हमारे नोट्स के अंदर भी, क्या पढ़ा था बेटा, कौन सी बोट्स होनी चाहिए बेटा, मैकेनाइज्ड बोट्स होनी चाहिए, ठीक है। मैकेनाइज्ड बोट्स, अच्छा मैकेनाइज्ड बोट्स होने का क्या फायदा होगा कि आप डीप सी में जा सकते हैं। यू कैन ट्रैवल 1 to 50 किलोमीटर डीप इनटू द सी, सही है। और आप जितना डीप सी में जाएंगे उतना ही आप फिश कैच को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। तो इससे फिश कैच क्या होगी, फिश कैच इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। फिश कैच वुड इंक्रीज, ठीक है ना। फिक्र नहीं करो दानिया, मैं करा दूंगा, टेंशन नहीं लो, ठीक है। घबराना नहीं है, आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। फिश कैच क्या होगी भाई, फिश कैच इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, और क्या कर सकते थे हम, ऑफ कोर्स मैंने आपको समझाया था, आप कोल्ड स्टोरेज बोट पर इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले, हाँ आप बात कर सकते हैं गिल नेटर्स की, आप बात कर सकते हैं ट्रॉलर्स की, इन दोनों को एक साथ ही यूज कर लेना। अच्छा, गिल नेटर्स और ट्रॉलर्स को इस्तेमाल करने का क्या फायदा होगा। गिल नेटर्स और ट्रॉलर्स को जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन इंक्रीज योर फिश कैच, एंड इवन क्या होगा बेटा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी आपकी, ठीक है ना। आप एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी, आप एफिशिएंटली फिश कैच कर सकते हैं, ठीक है। और इसका एक फायदा ये भी होता है, ठीक है, कि जो गिल नेटर्स है ना, गिल नेटर्स का एक और फायदा ये होता है कि आप इससे अच्छी बड़ी मछलियां भी पकड़ सकते हैं, ठीक है। यू कैन कैच बिग फिशेज एज वेल, ठीक है ना। तो आप इससे बिग फिश को भी क्या कर सकते हैं, कैच कर सकते हैं। आप इसके एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, एग्जाम्पल ऑफ अ बिग फिश इज व्हाट, इट्स अ किंग फिश, ठीक है ना। किंगफिश की एग्जाम्पल लिख लीजिएगा कि आप इससे किंगफिश को क्या कर सकते हैं, कैच कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और क्या हमने बात करी थी, ऑफ कोर्स नेविगेशन फैसिलिटीज, याद होगा सबको कि मैंने बोला था भाई जितनी ज्यादा आप नेविगेशन फैसिलिटी दोगे उतना ही बोटमैन के लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, ठीक है, काम करना। तो हम बात कर सकते हैं नेक्स्ट किसकी बेटा, नेविगेशन फैसिलिटी की, ठीक है। नेविगेशन व्हाट, फैसिलिटी। अच्छा, नेविगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करके आप देखो, वो क्योंकि मुझे बोल रहा है कि डिस्क्राइब हाउ मरीन फिशिंग कैन इंप्रूव, आपको यही बताना पड़ेगा इससे इंप्रूव कैसे होगी मरीन फिशिंग, ठीक है। तो नेविगेशन फैसिलिटी में आप लिख सकते हैं कि भाई अगर आपके पास सोनार सिस्टम है, ठीक है, अगर आपके पास सोनार सिस्टम है तो उससे क्या हो सकता है, आप लोकेट कर सकते हो, किसको लोकेट कर सकते हो, आप लोकेट कर सकते हो फिश के स्कूल्स को, ठीक है ना। फिश के स्कूल्स को लोकेट कर सकते हो, एंड इससे क्या हो जाएगा बेटा, it will become easier to catch fish, easier to catch what, easier to catch fish, ठीक है ना। आपके लिए फिश पकड़ना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इसके अलावा नेविगेशन फैसिलिटी में रेडार सिस्टम आ जाता है। तो रेडार सिस्टम का क्या फायदा होता है भाई, आप लिख सकते हैं अपने पास कि रेडार सिस्टम का फायदा ये होगा कि फिशरमैन would be would be able to locate themselves, the fishermen would be able to locate themselves and not get into इंटरनेशनल वाटर्स या इंडिया के वाटर्स या ईरान के वाटर्स, आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, इनटू इंटरनेशनल वाटर्स, ठीक है। आई होप बेटा यहाँ तक बात क्लियर होगी। हाँ, मल्टीपल चीजें लिख सकते हैं, लोग बोल रहे हैं स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज, लोन्स, मेथड, ठीक है ना। प्रोवाइडिंग फैसिलिटी फॉर रेफ्रिजरेटर, शाबाश। कोल्ड स्टोरेज मैंने बोला, कोल्ड स्टोरेज भी लिख सकते हैं, ठीक है, गुड गुड, ठीक है। कोल्ड स्टोरेज का मतलब बास्केट ऑफ आइस नहीं है, कोल्ड स्टोरेज का क्या मतलब, कोल्ड स्टोरेज का मतलब है कि आपके पास रेफ्रिजरेशन फैसिलिटी हो ताकि बोट्स 1 या 1.5 महीने तक समंदर में रहें। जब बोट्स 1 या 1.5 महीने तक समंदर में रहेंगी तो क्या होगा बेटा, वो मल्टीपल फिश कैच कर सकती है, उनका फ्यूल सेफ होगा, वो कॉस्ट कटिंग कर पाएंगी, ज्यादा प्रॉफिट्स अर्न कर पाएंगी। फिशरमैन की लाइफ है बेटा, वो लाइफ क्या हो जाएगी, वो लाइफ इजियर हो जाएगी, ठीक है।
बोस मस्ट बस बी विद इंजन। बेटा मैकेनाइज्ड बोट्स का टर्म यूज करें। हाँ वो भी सही है, इंजन पावरफुल इंजन, गुड सही है, पावरफुल इंजन सही है। 5 मार्क्स क्वेश्चन ज्योग्राफी में आता है, अब नहीं आता भाई। कोर्स फॉर बोट्स, सेटेलाइट नेविगेशन। सेटेलाइट नेविगेशन सही है, लोकेशन के लिए रेडार सिस्टम ठीक है, अच्छा है। ट्रेनिंग एंड एजुकेशन इज ऑल्सो गुड, अच्छा अच्छा है। लेकिन देखो ट्रेनिंग एंड एजुकेशन में जो भी लिखो उसके आगे समझाना पड़ेगा तुम्हें कि वो किस तरीके से फिशिंग को क्या कर देगी, इंप्रूव कर देगी, ठीक है। वेदर फोरकास्ट ठीक है, वेदर फोरकास्ट अच्छा है, ताकि स्टॉर्म साइक्लोन इन सब के बारे में चीजें पता हो, ठीक है ना। तो सर इस क्वेश्चन में कमर्शियल मरीन फिशिंग की बात है या नॉर्मल मरीन फिशिंग की? बेटा फिशिंग मरीन ही होती है। आप कमर्शियल और मरीन से इसको वो नहीं करो। कमर्शियल और नॉर्मल क्या होता है? एक सबसिस्टेंस होती है और एक कमर्शियल होती है, लेकिन दोनों है तो मरीन फिशिंग ना। यानी आप दोनों को कैसे इंप्रूव करोगे? अब देखो कमर्शियल को तो इंप्रूव करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स आपको सबसिस्टेंस को इंप्रूव करने की जरूरत है, तो आपको ऑफ कोर्स इसमें सबसिस्टेंस के बारे में चीजें लिखनी पड़ेंगी कि यार ये चीज हम इंप्रूव कर सकते हैं। हाँ कमर्शियल में भी बहुत चीजें इंप्रूव करनी है हमें, ठीक है। जैसे रेफ्रिजरेशन का सिस्टम है, जैसे आपके पास बड़ी बड़ी मैकेनाइज बोट्स प्रोवाइड करनी है, क्योंकि देखो ना कमर्शियल फिशिंग में भी हर किसी के पास मैकेनाइज बोट्स नहीं होती, ठीक है। तो ऑफ कोर्स वहां पर फिर डिफिकल्टी ज्यादा क्रिएट हो जाती है, ठीक है ना। ओके। मेरा डीप सी का मतलब है कि गहराई समंदर की बढ़ जाए, ठीक है ना। ओल्ड स्टोरी ऑन बोट्स, स्किल्ड फिशरमैन यूजिंग गिल नेट्स, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सबका अच्छा है। मलिक गुलाम मोहम्मद साहब कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, ठीक है। जिंदा हुए आप आपसे। सर अब टेक्नोलॉजी मशीनें, हाँ हाँ लिख सकते हैं बेटा। यमुना जो मल्टीपल फिशेस, बहुत सारी फिशेस एक साथ ट्रैवल करती है ना, तो उसको फिश का स्कूल कहते हैं, ठीक है। तो जैसे आप समझ लें दैट मल्टीपल फिशेस एट अ प्लेस, तो उसको स्कूल ऑफ फिश कहेंगे, ठीक है। ट्रॉलर सही है, ट्रॉलर्स मैंने लिख दिया है गेस। आई होप मैंने लिख दिया। Could using bigger nets be one of the points as it makes? Yes, yes, of course it can be a point here, but ठीक है, वो लिख सकते हैं, ताकि फिशेस को ब्रीडिंग का टाइम मिल जाए और वो एक्सटिंक्ट ना हो, तो पूरी चीज लिखना पड़े, ठीक है ना। कौन है ये? हाय, हेलो। अपना नाम तो सही आओ बेटा, हाय क्या होता है? हाय किसने नाम रखा है तुम्हारा? देखें भाई, जिसको अब जल्दी से इसकी पिक्चर लेनी हो प्लीज पिक्चर ले ले, ठीक है ना। जिसको इसकी तस्वीर लेनी है वो बाकायदा तौर पे प्लीज तस्वीर ले ले, ठीक है ना। मुझे 1 मिनट दीजिएगा, आई विल बी बैक, ठीक है ना। सब प्लीज इसकी पिक्चर